हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से फिज़िक्स क्लास 12th मिशन क्रैक फाइनल एग्ज़ाम में अगले क्वेश्चन के साथ आपका वेलकम करता हूँ। और लेते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या है और क्या उसका आंसर अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है क्या, उसका आउटपुट वेव फॉर्म्स, उसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं हमें वो आउटपुट वेव फॉर्म्स एक्सप्लेन करनी है इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर की। और ये क्वेश्चन आया है BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 2020 सेट बी के अंदर। मार्क्स हैं 3, तो ये 3 नंबर फ्री के हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 2 डायग्राम बनाना है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इन्होंने यही पूछा है इसके अंदर, सिर्फ क्या, सर्किट डायग्राम एंड आउटपुट वेव्स। तो फुल वेव रेक्टिफायर का ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप फुल वेव रेक्टिफायर का भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेक्टिफायर होता क्या चीज़ है। जो आपका ये रेक्टिफायर वर्ड है यहाँ पे, इस रेक्टिफायर का मतलब क्या है। बहुत से बच्चों को इस बात का कन्फ्यूज़न है कि जो AC करंट है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। बिल्कुल गलत अजम्पशन है या बिल्कुल गलत है ये। AC को DC में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर डायोड। तो पहले तो ये समझ लें कि रेक्टिफायर का काम क्या है। रेक्टिफायर का काम है AC वोल्टेजेस को DC वोल्टेजेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का संबंध नहीं है इससे, लेकिन जस्ट जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बात बताई है, आप इसको याद रखें अच्छे से। आगे चलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या चीज़। हाफ वेव रेक्टिफायर, थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर। बहुत सबसे सिंपल फॉर्म हाफ वेव है। क्यों कहा गया है इसको सिंपल फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक डायोड लगेगा। एक डायोड, डायोड का सिंबल आप सबको याद होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। एक डायोड लगेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम कंपोनेंट की बात कर लें कि मेन कंपोनेंट क्या क्या है रेक्टिफायर में, जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है, तो अगर सिर्फ हम कंपोनेंट की बात करें, सर्किट डायग्राम भी साथ में आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है वन डायोड, सेकंड कंपोनेंट है वन ट्रांसफार्मर और थर्ड कंपोनेंट है रेजिस्टिव लोड कह सकते हैं। इसके अंदर 3 कंपोनेंट बेसिकली आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डायोड कहाँ पर है, ये इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, लाइक दैट। दिस वन इज इट्स कंप्लीट सर्किट डायग्राम। सिर्फ इतना बताना था आपको, इतना बनाना है सर्किट डायग्राम। इधर से आपकी इनपुट वोल्टेज जा रही है, AC इनपुट है यहाँ पे, और ये पोर्शन आपका ट्रांसफार्मर का पोर्शन है, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल। ठीक है, और ये लगा हुआ है आपका एक डायोड, और ये लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, आउटपुट वोल्टेजेस लेंगे इसके अक्रॉस पर। यहाँ पर 2 पिन रख करके हम आउटपुट वोल्टेजेस लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अगले क्वेश्चन का आंसर। जो यहाँ पे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा सर्किट डायग्राम, तो ये सर्किट डायग्राम जो पूछा है, अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो आप इतना पोर्शन ड्रॉ कर दीजिए, आपका सर्किट डायग्राम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा आउटपुट वेव्स के बारे में बताना है। तो आउटपुट वेव्स अगर हम इसमें देखते हैं तो आउटपुट वेव्स हमारे पास ये हैं। ये हमारे पास है इनपुट वेव्स, AC इनपुट, आपको पता होगा AC ऐसी चलती है, और ये हमारे पास है आउटपुट वेव्स। तो अगर आप देखें तो एक मिसिंग है यहाँ पे ये पोर्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें D2 नहीं है, ओनली D1 की वजह से रहेगा। जब यहाँ पर आउटपुट वेव्स कह सकते हैं इसको, यहाँ लिखा भी हुआ पॉस्टुलेटिंग आउटपुट, जब यहाँ से पॉजिटिव करंट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, D1 काम नहीं करेगा। ठीक है, जब यहाँ से नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, D1 काम करेगा। तो इसकी जो वेव्स बनेंगी वो ऐसे बनेंगी, मिस ले लेके, मिस मार्क ले लेके कैसे चलेंगी देखते हैं। जब ये वाला वेव आया पहला प्लस का, तो ये प्लस पे आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जब ये माइनस में जाएगा तो इस साइड तो डायोड लगा ही नहीं हुआ है, तो फिर ये ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर दोबारा जब प्लस में जाएगा फिर ये वेव आ जाएगा आपका, और फिर जब ये माइनस की तरफ जाएगा
तो फिर ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी आउटपुट इनपुट वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं जो 3 मार्क्स के लिए है, तो जितना ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करता है। सर्किट डायग्राम, इनपुट वेव्स, उसके कंपैरिजन में आउटपुट वेव्स कैसे आ रही हैं। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एडिशनल पढ़ लेते हैं, अगर आपको याद रहता है आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये कंप्लीट आंसर है, इतना आंसर सफिशिएंट है जितना आप देख रहे हैं। और अगर आपने ये बात लिख दी है तो सोने पे सुहागा है, जो आपने सामने दिख रही है स्क्रीन पे, अगर आप ये चीज़ लिख पाएँ तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम के लिए इतना लिखना है और वेव फॉर्म्स के लिए इतना लिखना है। और अगर आप ये और उसके अंदर लिख पाएँ तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड। क्या है वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो देखेंगे ट्रांसफॉर्म करता है एसी को डीसी में, रेक्टिफायर का काम है और हाफ वेव रेक्टिफायर का काम भी यही है। ए हाई एसी वोल्टेजेस इज अप्लाइड टू प्राइमरी साइड, ये आपकी कॉइल को भी साथ में देखते हैं, ये आपकी प्राइमरी साइड है, प्राइमरी कॉइल्स। इधर हमने क्या अप्लाई किया, एसी वोल्टेज अप्लाई की, इधर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया। द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यस ये समझें, जो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इस सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए हम ट्रांसफार्मर पर एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये समझें कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है या हाफ वेव रेक्टिफायर है, दोनों के केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है वोल्टेजेस को डाउन करने के लिए। ऑब्टेन सेकेंडरी लो वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड, उससे क्या होता है, जो हमारा डायोड है उस पर एक लो वोल्टेज हमें मिलती है। द डायोड इज फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था यहाँ पे, उसके अंदर जो आपका डायोड होगा, जब यहाँ पॉजिटिव आएगा डायोड पे तो ये फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड बायस में होगा ऑफ द एसी वोल्टेजेस एंड रिवर्स बायस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये रिवर्स में काम करेगा। तो रिवर्स में डायोड काम करता ही नहीं है, रिवर्सिबल करंट होता ही नहीं है डायोड के अंदर, रिवर्स नहीं हो सकता करंट उसमें। या डायोड के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि उसमें रिवर्सिबल में बहुत मतलब माइनर सा करंट शो करता है, माइक्रो एम्पियर में करंट शो करता है। इसका बड़ा सीधा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके मोबाइल्स के चार्जर होते हैं ना, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, या जो भी चार्जर वाला मटेरियल होता है, उस चार्जर के अंदर एक ट्रांसफार्मर और एक सेमीकंडक्टर डायोड लगा होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर, जिससे वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपने कभी सोचा है, आपका चार्जर लगा हुआ है, लाइट चली गई है, अगर रिवर्सिबल होता, अगर ये डायोड रिवर्सिबल होता तो जब लाइट चली गई तो ये जो करंट इधर फ्लो कर रहा था वो करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर देता और ऐसे वापस चला जाता ट्रांसफार्मर में। ये डायोड ही है जिसको रोकता है, ये रिवर्स करंट को बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करने देता, माइनर सा करंट फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर में कह सकते हो, जिसका हमें पता भी नहीं लगता। तो आप कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, और रिवर्स बायस होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। ये आप कह सकते हैं इसके वेव के लिए जो वर्किंग थोड़ी सी बतानी थी। तो सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन है, इतना से इसका आंसर लिखना है, इसमें बहुत कुछ आपको नहीं लिखना। एंड फाइनली मैं आपको बता दूं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम बनाना था, फुल आउटपुट वेव बनानी थी। ठीक है, तो ये आपका सर्किट डायग्राम है एंड ये आपकी आउटपुट वेव्स है। अगर आपके पास क्वेश्चन इतना सा आता है तो आपको सिर्फ इतना काम करके आपका काम सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन एडिशनली क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, हम हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में वर्किंग इसकी जो हमने पढ़ी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3 नंबर के लिए बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। एग्जैक्टली मैं इस बार ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, बट 3 नंबर में तो 3 मार्क्स में तो लगभग ये क्वेश्चन रिपीटेबल है। तो आप इसको अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। आपका स्कोर कराने में 70%, 80%, 90%, 95%, 100% तक के लिए भी आप स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से करें। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियोस और पूरा सिलेबस, इट्स माय प्रॉमिस कि मैं आपको 12th में फिजिक्स के अंदर पास करवाऊंगा। बस सिर्फ आपको इन वीडियोस के छोटे छोटे स्टेप्स और क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट्स बना के
अपने पास रखने हैं ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आप प्रिपरेशन कर पाओ और एग्ज़ाम से पहले एक फास्ट रिव्यू उसका लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।